अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है रियल और नॉमिनल जीडीपी में। तो उसके हवाले से आज डिस्कशन करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल भी इसी जो है वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में बताऊंगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने का क्या एडवांटेज है। एक एग्जांपल जनरेट करते हैं। लेट कंट्री इज प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और उस कमोडिटी का नाम हम दे देते हैं लेट्स से ए। कमोडिटी का नाम है कमोडिटी ए। ये कमोडिटी कंट्री प्रोड्यूस करती है 2017 में और 2018 में। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन 2017 400 यूनिट्स and 2018 600 units. Price of the commodity A in 2017 is 100 per unit and price of commodity in 2018 is 130 per unit. Now what we have to find out? We have to find out real GDP and nominal GDP. We know कि nominal GDP का जो फॉर्मूला है वो है simply price of current year that is 100 multiply by the quantity of current year. तो 2017 हमारा करंट ईयर है तो हम 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2017 में जो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा डेट इज 40,000 400 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 2018 इज आवर करंट ईयर. वी सिंपली मल्टीप्लाई करंट क्वांटिटी विथ करंट प्राइस, तो ये हमारा 2018 का नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा. तो 600 मल्टीप्लाई बाय 130, तो डेट इज सिंपली 78,000. ये हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गया जो हमने करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी को 2017 में मल्टीप्लाई करके हासिल किया, करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी को 2018 में जो है वो प्राइस और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए मल्टीप्लाई किया. अब हमें फाइंड आउट करना है रियल जीडीपी. तो रियल जीडीपी पहले साल का नॉमिनल और रियल सेम होगा, क्योंकि रियल जीडीपी का मतलब है बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी. हम 2017 को बेस ईयर कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर 2017 हमारा बेस ईयर है तो सिंपली बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ 2017. तो रियल और नॉमिनल जीडीपी 2017 का सेम आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर भी हमेशा 100 होता है जब सेम ईयर होता है. लेकिन जब हम 2018 की बात करेंगे तो अब हमारी जो प्राइस होगी वो बेस ईयर की होगी और क्वांटिटी जो होगी वो 2018 यानी करंट ईयर की होगी. तो करंट ईयर की क्वांटिटी हमारी है 600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की प्राइस से. करंट ईयर की प्राइस से नहीं करेंगे, क्योंकि करंट ईयर की प्राइस से करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉमिनल होगा. और रियल कब आता है? जब बेस ईयर की प्राइस से आप करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 600 डेट इज 60,000. तो हमने फर्स्ट अपना जो है वो स्टेप कंप्लीट कर लिया कि हमने 2017 और 18 में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी फाइंड आउट कर लिया.
अब हमें मालूम करना है परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज। Percentage change in nominal GDP simply change in nominal GDP मेरे नॉमिनल जीडीपी में जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर दूं इनिशियल नॉमिनल जीडीपी, इनिशियल ईयर का जो मेरे कंट्री का नॉमिनल जीडीपी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। तो इट्स वेरी सिंपल। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी मतलब 2018 के जीडीपी में से 2017 के जीडीपी को माइनस कर दें। 78,000 माइनस 40,000 तो डेट इज 38,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे हमारे इनिशियल जीडीपी से, डेट इज 40,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो जब हम अपने इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 38,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेट इज़ 95% चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय इनिशियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब हमारे जीडीपी में 95% के करीब चेंज आया है। इसका मतलब कंट्री में प्राइजेज में एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो परसेंटेज चेंज जो है वो क्रिएट हुआ है। फिर हम निकालते हैं हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट, डेट इज परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। क्योंकि आप देखें नॉमिनल जीडीपी में 200 यूनिट्स का इजाफा हुआ और 30 रुपीज़ प्राइस का इजाफा हुआ, तो इससे पता चल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमी में बहुत बड़ा 95% का चेंज क्रिएट हुआ है। रियल जीडीपी का परसेंटेज चेंज निकालना है, सिंपली फॉर्मूला वही हो जाएगा, नॉमिनल की जगह वर्ड रियल लगा देंगे, तो डेट इज चेंज इन रियल जीडीपी इनिशियल रियल जीडीपी लिख दें या जीडीपी ऑफ 2017 लिख दें, एक ही बात है। तो हमारे पास जो रियल जीडीपी में चेंज आया डेट इज 60,000 माइनस 40,000, डेट इज 20,000। That is the change in real GDP divided by 40,000 initial year GDP or the GDP of 2017 multiply by 100। तो यहाँ हमने 20,000 को जब 40,000 से डिवाइड किया तो डेट इज़ 1/2, और 200 को जब 2 से डिवाइड किया तो सिंपली 50%। तो इससे पता चल रहा है कि 2017 के मुकाबले में 2018 में बेस ईयर की प्राइस को सामने रखते हुए हमारे आउटपुट में 50% जो है वो चेंज आया है। तो नॉमिनल जीडीपी के परसेंटेज चेंज और रियल जीडीपी के परसेंटेज चेंज के ज़रिए हम प्राइजेस में करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज जो है वो देख सकते हैं, जिससे हमें नॉमिनल जीडीपी पता चल जाएगा। और रियल जीडीपी में पता चलता है कि एक साल के अरसे के अंदर हमारे मुल्क में जो है वो आउटपुट में कितना परसेंट चेंज क्रिएट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो भी मैंने आपको समझा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।